अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 लाइफ साइंस चैप्टर 8 प्लांट फिजियोलॉजी 8.1 फोटोसिंथेसिस। पार्ट 3 है, पेज 121। पार्ट 2 में हम ये स्टार्ट किए थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सम पॉइंट्स आर देयर हियर डिस्कस। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एंड पासिंग इट टू द क्लोरोफिल where it is used for this process. Absorption spectra जो है is one of the property of chlorophyll during which they can absorb certain wavelength of light. यानी कि कुछ wavelength of light ही वो absorb कर पाएगा chlorophyll A, and chlorophyll A is the reaction center. जब क्लोरोफिल सोल्यूशन को हम लोग इन बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट और स्पेक्ट्रोमीटर में रखेंगे तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ वेवलेंथ यानी कि वो वेवलेंथ ऑफ सम लाइट आर एब्जॉर्ब्ड मोर देन अदर्स। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो क्लोरोफिल ए और बी का है वो मेरा ब्लू और वायलेट के बीच में होता है। नेक्स्ट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉइंट हुआ रेड रीजन, दैट यू कैन गो थ्रू दिस फिगर 8.3। नाउ द टॉपिक इज एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब बीम ऑफ सनलाइट पास होता है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म तो कुछ कलर्स विजिबल होते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सब जो कंपोनेंट्स है कलर का इसका अपना वेवलेंथ होता है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ इंडिगो, एंड द वेवलेंथ ऑफ इंडिगो इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये अबव कंपोनेंट को यूटिलाइज करके हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट कि कौन सा वेवलेंथ का कलर यानी कि कौन सा लाइट हम लोग का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हेल्प करता है और वो एफिशिएंटली काम करता है। मींस द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुड वर्क इन एन एफिशिएंट वे। तो एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि सच अ प्लॉट ऑफ द फोटोकेमिकल इफेक्ट कॉज बाय इक्वल एनर्जीज ऑफ वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हैज़ बीन ड्रॉन। तो ये स्पेक्ट्रम शो करेगा कि ब्लू और रेड लाइट का जो रीजन है स्पेक्ट्रम का वो हेल्प करता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को इफेक्टिवली, मीन्स द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस विल बी रन इफेक्टिवली। Next topic is phosphorylation and photophosphorylation. So the definition is given and the example is given. तो phosphorylation क्या है, वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ATP बनाते हैं with the help of ADP and PI. I have already discussed this before. ADP is adenosine diphosphate and ATP is adenosine triphosphate. And when inorganic phosphate is added to ADP, it's converted into ATP. तो वही लिखा हुआ है, the process of esterification of compounds with phosphoric acid is called phosphorylation. Example है, this is the equation of phosphorylation. फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, जब फॉस्फोराइलेशन ऑकर होगा लाइट की मौजूदगी में, यानी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो प्लीज़ लर्न द डेफिनेशन एंड सी द रिएक्शन हियर. Most important thing that is photosynthetic process that I have already written down here, the same thing that has been given in your book. See here, this will be easier for you to understand. Photosynthetic process दो भाग में हम लोग डिवाइड किए हैं, लाइट फेज एंड द डार्क फेज। तो लाइट फेज को हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं और डार्क फेज इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैकमैन्स रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट लाइट फेज होता है ग्रैनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट का, कहाँ पे होता है, ग्रैनम में होता है और ग्रैना। डार्क फेज होता है स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा में होता है। तो सी हियर, ये लाइट फेज फर्स्ट वन, सो द सेम थिंग इज रिटन हियर, यू कैन गो थ्रू दिस, दैट द लाइट फेज ऑकर्स इन ग्रैनम एंड द डार्क फेज ऑकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ सेल। तो लाइट फेज जो है तो ये रिडक्टिव रिएक्शन है जो होता है लाइट की मौजूदगी में, कहाँ पे होता है, ग्रैना। within the grana is called the light phase. तो different stages यहाँ पे दिया हुआ है। light phase involves the following stages, जैसे कि यहाँ पे total 5 steps है, stages है, और you can say 5 steps. Activation of chlorophyll, photolysis of water, production of evolution of O2, and the production of reduction power, that is NADPH2 बनेगा, and the last one is photophosphorylation. तो यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि लाइट फेज स्टार्ट करेगा
बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी बाय विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल। तो ये पिगमेंट प्रमोट होगा हायर एनर्जी लेवल में, और यहाँ पे क्या होगा, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। स्टेप ऑफ लाइट phase, photolysis of water. So you will read this, and I will explain this with the help of this diagram. See here, water coming in contact with light activated chlorophyll molecules. तो क्या होता है जब ऐसा होता है कि लाइट आता है क्लोरोफिल के, when chlorophyll absorb light, that means it will be broken down into hydrogen ions and OH ions. तो activated chlorophyll plus water will be splitted into H plus OH minus. So यहाँ पे देखिए पानी टूट गया है H plus आयन में और OH minus आयन में. This will be converted into OH radical, and again this is broken down into water and oxygen. तो ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है. अब यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा क्लोरोफिल बी. तो सेकेंड स्टेप में यही होता है. देखिए यहाँ पे भी आपके बुक में वही लिखा हुआ है. ओके, वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विथ लाइट एक्टिवेटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द हिल रिएक्शन. तो रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर, दिस वन. सी हियर, एक्टिवेटेड क्लोरोफिल प्लस वाटर विल गिव यू H plus OH minus plus normal chlorophyll. It will come to the normal condition. Third one, that is production and evolution of oxygen as by-product. तो यहाँ पे क्या होगा, one more point is here in the second here, OH ions liberate an electron and chlorophyll molecules accepting this electron return to its normal state. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए और एक पॉइंट हम बता रहे हैं कि OH ion क्या करेगा, लिबरेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड this will be accepted by the chlorophyll B. Okay, और ये this will be returned to its normal state. तो OH radical जो formed होता है वो ultimately ऑक्सीजन और वाटर में formed हो जाता है. This OH radical is ultimately converted into water and hydrogen. थर्ड जो हम लोग बता रहे हैं, प्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ O2 एज बाई प्रोडक्ट. तो हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस क्या देगा, मेरा O2 देगा और पानी देगा, और O2 is liberated in the environment. The reaction you can see here. This is OH ions. It will be converted into 4OH radical, then to water, and this. These are the product. और ये जो oxygen है, it will be liberated in the environment. This oxygen, it will be liberated in the environment. Okay. Now the fourth one. What is the fourth stage in of the light phase? Formation of end product of light dependent phase. यानी कि मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, during dark reaction CO2 is reduced to carbohydrate using ATP and NADPH plus H. The fourth stage of formation, the fourth stage of light phase, formation of end product of light dependent phase, यानी कि formation of end product of light phase. तो डार्क रिएक्शन के दौरान क्या होता है, CO2 रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट में यूजिंग ATP एंड NADPH. ओके, I'll discuss about the full form of this. NADPH and ATP मेरा टुगेदर फॉर्म करेगा रिडक्शन पावर. दिस फॉर्म्स द रिडक्शन पावर. अब NADPH H+ फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, आई हैव रिटन हियर. हम जैसे पढ़े हैं अभी बुक में वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि CO2 इज़ रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट यूजिंग ATP एंड NADPH. NADPH हम मेरा क्या है, दिस इज़ अ रिड्यूस नाइकोटिन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और NADP क्या है, नाइकोटिन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो बेसिकली दिस इज़ द रिडक्शन फॉर्म ऑफ NADP. I have written here NADPH is the reduced form of NADP. तो please remember this. ठीक है, this is the reduced form of this. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, NADPH and H+ फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. रिएक्शन सेंटर यहाँ पे क्लोरोफिल यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, एंड देन विद द several carriers it will be converted into NADPH plus H+ ion. तो this is reduced this to this, और यहाँ पे this is formed by the photolysis of water by PS2. इसको और अच्छे से समझने के लिए ये स्टेटमेंट हम बढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को. हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड फ्रॉम लाइट एक्टिवेटेड क्लोरोफिल P700 नैनोमीटर.
दिस इलेक्ट्रॉन इज कैरिड बाय सेवरल कैरियर्स। तो यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये मेरा रिएक्शन सेंटर है। यहाँ पे क्या होगा, ये अल्टीमेटली ये फेरोडॉक्सिन, फ्लैवोप्रोटीन, ये सब मेरा क्या है, एनर्जी कैरियर है। अल्टीमेटली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADPH प्लस H प्लस आयन। तो दिस इज रिड्यूस टू दिस and then we get 12 mole of NADPH H plus, okay, and the water which has been split, this is photolysis of water, तो hydrogen water has been split into H plus and OH minus ion। तो ये H plus क्या होगा, यहाँ पे 2 mole ion, again this will be converted into NADPH H plus, okay। तो ये रिएक्शन देख लीजिएगा, NADP plus 2H plus electron will be converted into NADPH plus H plus ions। लास्ट जो स्टेज है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। लास्ट स्टेज जो है लाइट फेज का, ये है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये सारा स्टेजेस को। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग द कैरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैरियर्स एनर्जी रिलीज होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी, ये एनर्जी की मदद से ATP फॉर्म्ड होता है फ्रॉम ADP। So the reaction is given here, ADP plus inorganic phosphate will be converted into ATP, ठीक है। देखिए यहाँ पे ADP plus PI will be converted into ATP with the help of this electrons। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का डेफिनेशन है कि ATP बनता है लाइट की मौजूदगी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये ऑकर होगा ये प्रोसेस इन द ग्रैना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अच्छे से, और वो हम लिख के बता भी दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। 2 टाइप का है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। तो यहाँ पे क्या है, H प्लस आयंस फॉर्म ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज टेकन अप बाय हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स NADP, which the Hill reagent which is then reduced to NADH, a rich compound rich in energy। NADPH is used in dark phase for the reduction of carbon dioxide। जब डार्क फेस करेंगे तो देखेंगे, ये रेफरेंस के लिए ये फिगर थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। यू कैन हैव अ लुक ऑफ दिस फिगर 8.5। ये क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज बीन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा रिएक्शन सेंटर है, ओके। दिस इलेक्ट्रॉन has been carried with the help of this energy carrier, and then it is reduced to NADPH dot H plus, okay। Again this is the photolysis of H2O, okay। So H2 is broken down into H plus ions and OH minus ions। तो यहाँ पे OH ions will be converted into OH radicals, and ultimately it will water and oxygen will be formed। Again this electron will be accepted by chlorophyll B, and this, with the help of this carrier, the energy has been carried। So यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल A सोलर एनर्जी अबव 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का ही एक्सेप्ट करेगा, ओके, इससे कम नहीं करेगा। और क्लोरोफिल B क्या करेगा, सोलर एनर्जी बिलो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का करेगा। तो ये नॉन साइक्लिक है क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी कि ये कैरी हो रहा है इन अ लीनियर वे, यानी कि ऐसे हो रहा है, कोई भी साइकिल यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो सीक्वेंस एक बार देख लीजिए क्विकली। यहाँ पे लाइट फेज का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले सनलाइट को ट्रैप करेंगे, फिर क्लोरोफिल को एक्टिवेट करेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, यानी कि पानी टूटेगा H प्लस आयन में और OH माइनस में, फिर एंड प्रोडक्ट बनेगा। एंड प्रोडक्ट क्या है, NADPH डॉट H प्लस, ऑक्सीजन, ATP एंड हाइड्रोजन,